गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था C++ के टोकन्स का टॉपिक अपना चल रहा था। किसका टॉपिक चल रहा था? टोकन्स का। C++ टोकन्स। टोकन्स उस करैक्टर या करैक्टर सेट को कहते हैं जिसका C++ में कोई न कोई मीनिंग निकलता हो, कोई न कोई अर्थ निकलता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? टोकन्स। टोकन्स में अपने सबसे पहले बताया था कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड। वे वर्ड जिनके मीनिंग प्री डिफाइन होते हैं, जिनका मीनिंग पहले से कंपाइलर के अंदर डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, वे सभी वर्ड्स क्या कहलाएंगे? कीवर्ड्स। जैसे इन, फ्लोट, है ना, ऑटो, ये सभी क्या है? सी आउट, सी इन, ये सभी क्या है? पहले से इनका मीनिंग डिफाइन है कंपाइलर के अंदर, C++ कंपाइलर के अंदर। तो इन सभी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीवर्ड्स, है ना। दूसरा था अपना आइडेंटिफायर। दूसरा क्या था अपना? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स आइडेंटिटी करने के काम आता है। किसी भी वर्ड्स को, कोई भी वैल्यू को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए अपन कोई नेम देते हैं, उसको पहचानने के लिए कोई भी नेम देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की जो नेमिंग करते हैं अपन, नेम देते हैं, उसके लिए रूल्स है। रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। उनको ध्यान में रखना पड़ता है रूल्स को। रूल कौन कौन से हैं? सबसे पहला रूल्स है आपका कि भी एक आइडेंटिफायर का नेम, अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंबल होता है जैसे इस प्रकार से, नीचे से दोनों वैल्यू को कनेक्ट करने का काम आता है। दो वैल्यूज को अंडरस्कोर नीचे लगाया जाता है। अंडरस्कोर, स्कोर, अंडर, है ना। कि भी एक आइडेंटिफायर का नेम के अंदर क्या हो सकता है? अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर। ठीक है। दूसरा रूल्स क्या है कि भी आइडेंटिफायर का नेम अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए? अल्फाबेट से। थर्ड है, ये कैश सेंसिटिव होती है। कैश सेंसिटिव होता है, यानी कैपिटल लेटर को अलग ट्रीट करता है और स्मॉल लेटर को अलग। कैसे सेंसिटिव होता है ना। कैसे सेंसिटिव होता है, तो ये इसके क्या हैं? कुछ रूल्स हैं जो हम आइडेंटिफायर के अंदर नाम देते समय ध्यान में रखते हैं। और आपके आइडेंटिफायर के नेम में क्या होना नहीं चाहिए? कीवर्ड। कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका मीनिंग पहले से परिभाषित हो, वो आपके आइडेंटिफायर के नेम में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर उसका मीनिंग वही समझेगा जो पहले से उसके अंदर डिफाइन किया गया है ना। क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है।
इसके बाद आता है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल वे आइडेंटिफायर होते हैं जिनकी वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज किया जा सकता है। वेरिएशन से बना है ये वेरिएबल, है ना, क्योंकि उसका वैल्यू के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट वे आइडेंटिफायर होते हैं जिनकी वैल्यू को अपन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। ये था आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके बाद टोकन्स में आपका आता है ऑपरेटर। कौन सा आता है आपका? ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर्स वे सिंबल होते हैं जो विभिन्न वैल्यूज पर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं। वे सिंबल्स जिनकी सहायता से हम ऑपरेंड्स पर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर कहलाएंगे। ऑपरेटर अलग अलग प्रकार के हम अलग अलग काम में लेते हैं, जिनको मैथमेटिकल या अरिथमेटिक बोलते हैं। या अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं जो मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के काम आते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवीजन, मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर। इनको क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जिनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर, जिनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के काम आते हैं, है ना। फिर इसके बाद है आपका अगला जो ऑपरेटर है, इनको अलग अलग मैं बताऊँगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, किसी भी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसको लिखा जाता है प्लस प्लस से। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखा जाता है माइनस माइनस से, लिखा जाता है माइनस माइनस। जैसे लिखेंगे ए प्लस प्लस, बी माइनस माइनस। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्री और पोस्ट। ये तो पोस्ट कहलाएंगे क्योंकि हम मेन ऑपरेंड के बाद में लगा रहे हैं, और प्री का मतलब होता है पहले लगेंगे, ये पहले इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट को कैसे लिखेंगे? प्लस प्लस ए, और प्री डिक्रीमेंट को कैसे लिखेंगे? माइनस माइनस से। फिर इसके बाद में है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये आपके इसके टोकन्स के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। तो ये था आपका टोकन्स का इंट्रोडक्शन, टोकन्स का ओवरव्यू। आपका विभिन्न प्रकार के टोकन्स जो अपन C++ के अंदर काम में लेते हैं, उनका ये आपका एक ओवरव्यू था, है ना।
पहले अपन ने पढ़ा था C++ का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर सेट, फिर इसके टोकन्स। अगला अपना टॉपिक है जो वो कल करवाएंगे अपन, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।